हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत मेरे सभी साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। आपको सबसे बड़ा डाउट जो आपका है, टेलीग्राम पर भी मैं देख रहा हूँ, बुक्स को लेकर है कि सर जी बुक्स हमारी कहाँ है। पीसीएम, विवेक, विश्वनाथ मांझी, रीना, गुड मॉर्निंग। तो सभी एक बार देखें बुक्स के बारे में। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन खोलेंगे रोजगार विद अंकित। ठीक है, अपना एप्लीकेशन खोलेंगे रोजगार विद अंकित। ओ माय गॉड, अपडेट मांग रहा है। चलो मैं अपडेट कर देता हूं, तब तक आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, नरेश कुमार, सच्चिदानंद सिंह, स्वागत है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अपडेट अगर आया होगा तो अपडेट हो जाएगा आपका। अजय, शिव कुमार, रीना, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो अभी ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन होगा आपका और वहां के बाद आप जाएंगे अपने इस बैच पर। ठीक है, तो भाई जब आप अपना पेड कोर्स में जाएंगे ना, जैसे माना मैं अपना रेल फाउंडेशन बैच, ये मैंने, अच्छा बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, एक सेकंड रुको, अभी सही करता हूँ इसको। अच्छा रेल टेक वाला है ये। आप रेल फाउंडेशन बैच देखेंगे अपना, और जब आपका बैच खुलता है, जब आपका बैच खुलता है आप देखेंगे बुक कहाँ है। तो बुक्स, अच्छा टेक फाउंडेशन ही आ रहा बार बार, रेल फाउंडेशन। ठीक है, तो जब आप इसको खोलेंगे ना बैच को, बैच खोलने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है मेरे दोस्त। बैच खोल के इंटरफेस इस तरह का दिखता है। इसमें जब आप नीचे आओगे, नीचे ये रहा ऑप्शन, जब सब्जेक्ट, ऊपर चार चीजें हैं, सब्जेक्ट, लाइव, टेस्ट और टेलीग्राम। कोई बच्चा टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है तो यहाँ टेलीग्राम पे क्लिक करेगा। ये रहा टेलीग्राम, यहाँ पे जो है ये रहा यहाँ टेलीग्राम। इस टेलीग्राम पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ सब्जेक्ट में आए, नीचे करें ये बुक्स, रेलवे बुक्स। इसमें आपको रीजनिंग की, मैथ की और साइंस की बुक दिख गई। जीएस की बुक आज डलने वाली है अभी। ठीक है, और इनमें हो सकता है अभी पूरे पूरे चैप्टर ना हो, लेकिन ये टेंशन मत लेना सर, पूरे चैप्टर नहीं है। मैथ रेलवे की बुक ये रही आपकी। जैसे आप खोलोगे तो ये मेरे प्यारे भाई, आप खोलोगे, व्यू करोगे यहाँ, तो आपको दिखाई देगी मैथ की पीडीएफ। ठीक है, मैथ की पीडीएफ ये रही। रेलवे की जितनी भी बुक है आपकी, सारी की सारी बुक विद सॉल्यूशन ये रही मेरे दोस्त। ठीक है, ये सारी बुक आप लोग देख पाएंगे, आप लोगों को मिलेगी जैसे मैथ की बुक चल रही है। ठीक है, जीएस की नहीं मिली है ऐसा मत सोचना कि जीएस की मिलेगी नहीं। ठीक है, जीएस की मिलेगी मेरे दोस्त, जीएस की भी मिलेगी। ठीक, इनमें बड़ा छोटा छोटा सा काम होता है। तो आप देखेंगे तो ये अपडेट कर दी गई हैं बुक्स। जैसे अगर बात करी जाए तो जैसे दिख रहा हो अगर आपको, आरआरबी एनटीपीसी 2025 तक के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। दिख रहा है जी इसमें, देखना एक बार, मैं ये देख लो आप, 2025 तक के क्वेश्चंस हैं। काफिया नाज, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5/6 2025 तक के क्वेश्चंस इसमें हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड बुक है। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड बुक है। चलिए ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना किसी भी तरह से। ना तो आपको लेनी है कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, नहीं दिख रहा, दिखाना जरा। चलो ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। आज एक लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम की आपकी करवा देता हूं। हालांकि एलसीएम एचसीएफ मैंने बोला था, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से पहले आपको ये क्लास करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फैक्टर समझ के जाइए कम से कम। यहां से ये होता है फैक्टर के बारे में जानना। फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। क्या निकालना? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर्स ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ, ये होता है फैक्टर्स। इसको बोलते हैं हम गुणनखंडों की संख्या। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या बोलेंगे भाई इसको हम, गुणनखंडों की संख्या। बस अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, सर गुणनखंड क्या होते हैं? भाई मेन चीज ये है, अब यहां हमें देखना है सर फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जब आप पढ़ोगे ना,
तो फैक्टर होते हैं। कितने पेजेस हैं सर? भाई अब ये तो मैंने नहीं गिने कितने, पर पूरी मिलेगी बुक आपको, टेंशन ही मत लेना, ठीक है ना। चलिएगा सर, आप में ही डाउनलोड है, मोबाइल के स्टोर्स में नहीं आती है, क्यों? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि आपके मोबाइल के स्टोरेज में नहीं आती, बाकी मुझे लगता है मोबाइल के स्टोरेज में नहीं आती होगी, क्योंकि अगर मोबाइल के स्टोरेज में चलेगी फिर तो ये सबके पास वैसी वायरल हो जाएगी, ठीक है। ये तो फिर आपका बैच लेने का बेनिफिट क्या रहेगा? बैच वाले बच्चों को ही तो फ्री मिलेगी ये। भाई आपके माना मोबाइल में आ गई तो फिर तो ये वैसे ही वायरल कर देंगे आप लोग, तो उस वजह से बैच वाले बच्चों को ही मिलेगी, ठीक है। चलिएगा, अब पहली बात अगर मैं बात करूं, गुणनखंड बोल दे या भाजक बोल दे, गुणनखंड बोल दे या भाजक बोल दे, एक ही बात मानते हैं भाई। भाजकों की संख्या भी बोल देता है कभी कभी। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी पूछ लेता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पूछ लेता है। तो फैक्टर कोई भी संख्या होती है, वो जो कोई, जैसे मैं किसी संख्या का नाम लूं, कोई संख्या लिखूं माना 50, तो दोस्त पहले छोटी संख्या लिखते हैं 10। जो संख्याएं मेरे दोस्त 10 को काट देंगी उन्हें बोलेंगे फैक्टर, ठीक है ना, उन्हें बोलेंगे फैक्टर। जो संख्याएं आप बोलोगे 10 से 10 को काटेंगी, 10 संख्या को काटने वाली संख्याएं फैक्टर होती हैं। किसी संख्या को काटने वाली, या विभाजित लिख लो या हिंदी में बिल्कुल अपने हिसाब से लिखो, काटने वाली, किसी संख्या को काटने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के फैक्टर्स होते हैं, उस संख्या के फैक्टर्स होते हैं, उस संख्या के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड। किसी संख्या को काटने वाली, कोई संख्या मैं लिख रहा हूं, उसको जो जो संख्या काटेगी वो सारे उसके फैक्टर होंगे, वो सारे उसके फैक्टर होंगे। प्लीज सर 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो। नहीं दोस्त, अब नहीं बता रहा मैं फिलहाल, अब बाद में बात करेंगे इस बारे में। डिविजिबिलिटी रूल 7 11 का मैं बता चुका हूं, 3 3 के पेयर लेके आप माइनस कर सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझे लगी है वो मैं आपके सामने करूंगा। जैसे यहां लिख रहा है नंबर सिस्टम 22, मैं आपके नंबर सिस्टम में जैसे यूनिट डिजिट है तो वहां नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट लिखवाऊंगा। अभी इन थंबनेल्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करवा दूंगा। जहां डिविजिबिलिटी रूल है नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल लिखवा दिया जाएगा, जहां रिमाइंडर थ्योरम है नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम लिखवा दिया जाएगा, जहां क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर लिखवा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल ना आए। माना आप किसी बच्चे को यूनिट डिजिट पढ़नी है तो वो 22 वीडियो थोड़ी देखनी है, उसे केवल यूनिट डिजिट पे जाए, यूनिट डिजिट पढ़ के अपना निकल जाए। किसी बच्चे को डिविजिबिलिटी पढ़ना है, जैसे यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये इसका आज वाली का नाम होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्त अगर मुझे गुणनखंडों की संख्या सीखनी है तो 22 वीडियो थोड़ी नहीं रहेगा, आपको 22 वीडियो देखने की गलती नहीं करनी है, मतलब 22 वीडियो देखना तो परेशान हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो यहां मैं इनके नाम लिखवा दूंगा बकायदा थंबनेल पे, तो आपको जो पढ़ना है केवल उसी को पढ़ लेना, बाकी और अलग से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसा भी परेशान होते हैं कि सर 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, अब वो कहां मिलेगा? 22 वीडियो थोड़ी देखनी, केवल डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियोस जो है वो 2 4 उन्हें देख लेना, वो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने अपनी भाषा में लिख दी, ये कोई डेफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी ऐसे, ये अपनी भाषा में हमने लिख दी, ठीक है। यहां क्या लिख रहा है? किसी संख्या को काटने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के फैक्टर्स होते हैं। माना कोई संख्या मैंने लिखी 10, अब इस दुनिया में जो जो संख्या 10 को काटेगी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो जो संख्या 10 को काटेगी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी संख्याएं 10 के फैक्टर होंगे। जैसे एक तो हर किसी का होगा, क्योंकि एक अपने आप में क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्टर है। एक हर संख्या का फैक्टर होगा मेरे दोस्त, एक जो है वो हर संख्या का फैक्टर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है ना। चलो, एक 2 से कटती है क्या? 2 पंजे 10, हाँ जी 2 से भी कटती है। 3 तिया नहीं कटती, 4 से 10 नहीं कटती, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। तो 10 की अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में कुल मिला के 5 फैक्टर होंगे।
1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10, तो कितने फैक्टर होंगे मेरे दोस्त? 4, 1 2 5 और 10। ठीक है, 1 2 5 और 10, इससे अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं छोटी छोटी संख्याएं हैं, मैंने कहा 8 के फैक्टर बताओ, तो पहली बात आपको एक बात समझ आ गई, सर किसी भी संख्या के, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है, उसके फैक्टर्स लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स दुनिया भर के फैक्टर्स आप उनको निकाल दो, नहीं भैया, उनके बिल्कुल लिमिटेड फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं 8 के फैक्टर, तो 8 के 1 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 के भी कुल मिला के 4 फैक्टर होंगे। एक तो सबका फैक्टर होगा, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक इस दुनिया में हर संख्या को काटेगा। अगर 100 में 1 का, किसी भी संख्या में 1 का भाग करो, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। सही सही, जैसे मैं 8 में 1 का भाग दूं तो 8 एकम 8, ये 8 आएगा। 8 में 2 का भाग दो तो ये 4 आएगा। 8 में 4 का भाग दो तो ये 2 आएगा, और 8 में 8 का भाग दो तो ये 1 आएगा। तो ये इस तरह से ये 4 फैक्टर हैं जो पूरा पूरा काट सकते हैं। आप बोलो जी ऐसे मतलब ढाई नहीं ले सकते, नहीं, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी एक पूर्णांक होना चाहिए जो पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं हमारे, 1 से लेकर 2 आगे अनंत तक कुछ भी हो वो चलेगा। 8 के 4 होते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर मैं उचित गुणनखंड की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं बोलूं उचित गुणनखंड, अगर मैं बात करूं उचित गुणनखंड प्रॉपर फैक्टर, इसको अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे बताओ 8 के उचित गुणनखंड कितने होंगे, उचित गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाएगा मेरे दोस्त प्रॉपर फैक्टर। अगर केवल फैक्टर शब्द का यूज है तो 8 के 4 फैक्टर होंगे, 10 के 4 फैक्टर होंगे। लेकिन अगर बोला जाए मेरे प्यारे भाई प्रॉपर फैक्टर बताओ, तो प्रॉपर फैक्टर में जैसे 10 के प्रॉपर फैक्टर में 10 मत लेना बस, 8 के प्रॉपर फैक्टर में 8 मत लेना, जैसे इसके प्रॉपर फैक्टर 10 के या 8 के, इनके 3-3 प्रॉपर फैक्टर होंगे, इनके 3-3 प्रॉपर फैक्टर्स होंगे। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, 50% डिस्काउंट है, बुक है, अभी किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपके इन्हीं जवाबों में क्लास का टाइमिंग खराब होता है हमारा। मैं लास्ट के 5 मिनट आपसे फुल बात करूंगा, आप भी समझो और मुझे भी समझाने दो। ठीक है मेरे भाई, आप भी समझो मुझे भी समझाने दो। ये कह रहा है फैक्टर की बात, तो फैक्टर शब्द अगर केवल फैक्टर शब्द आएगा तो 10 के 4 फैक्टर होंगे, 8 के 4 फैक्टर होंगे। लेकिन अगर बोले प्रॉपर फैक्टर बताओ, उचित गुणनखंड बताओ, तो किसी भी संख्या के उचित गुणनखंड में उस संख्या को स्वयं को नहीं लेना। बस आपको क्या नहीं लेना, वो संख्या जो स्वयं है, जैसे 10 के बताने तो 10 मत लेना, 8 के बताने तो 8 मत लेना। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में? तो उचित गुणनखंड शब्द का प्रयोग अगर होगा तो आप ध्यान से उस बात को रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, मैं अगर आपसे बोलूं मेरे दोस्त 12 के गुणनखंड बताओ कितने हैं, 12 के गुणनखंड कितने हैं? अब ऐसा नहीं है मेरे भाई कि जितनी ज्यादा संख्या बड़ी होती चली जाएगी उसके फैक्टर्स की संख्या उतनी बड़ी होती चली जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत बड़ी संख्या के 2-4 ही फैक्टर हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है ना? बताओ जल्दी से, मैं अभी इस बात को बताओ, 12 के फैक्टर पूछ रहा हूं आपसे, कितने फैक्टर होंगे 12 के? तो आपका दिमाग कहेगा छोटी सी संख्या, अभी काटता हूं ना सर, एक तो आना ही आना है, एक को तो रोक ही नहीं सकते आप भाई। 12, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो 12 के कुल मिला के गुरुजी 6 फैक्टर्स होंगे। देयर विल बी 6 फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। आप समझ गए फैक्टर क्या होता है? दी गई संख्या जिसकी भी मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना 100 के फैक्टर, तो आपको यह देखना है कि 100 किस किस से कटती है, आपको यह देखना है 100 किस किस से कटती है। ठीक है, अगर मैं इसी में, तो ये हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या अगर मैं 12 में बात करूं तो वो हो जाएगी 6। अब मैं एक बात इसमें छोटी सी करूं कि मुझे अगर प्रॉपर फैक्टर पूछने हो, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, उचित गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, उचित गुणनखंडों की संख्या, तो 12 को छोड़कर वो 5 हो जाएगी। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त 5 होगी। मुझे लगता है, उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा कि इसमें उचित गुणनखंड प्रॉपर फैक्टर गुरुजी 5 होंगे। कितने होंगे प्रॉपर फैक्टर?
5 होंगे प्यारे भाई। प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे तो मेरे दोस्त 5 होंगे। ठीक है, क्यों 5 में कौन सा हटाना पड़ेगा, 12 हटाना पड़ेगा जो संख्या खुद है। अब एक बात बताओ, आपके दिमाग में जहां तक है ये बात आ गई होगी, गुरुजी 8 10 12 इनके तो हम निकाल लेंगे। अब आप हमें बताओ 100 के, 200 के, 1800 के, 3600 के, 6540 के, 6440 के, 2880 के, इनके कैसे निकालेंगे? आ गई दिमाग में बात? बस तो वही सिखाना चाहता हूं। अब मेरी बात सुनना, एक शब्द आता है निकल के आता है गणित में, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि लगानी है। अभाज्य गुणनखंडन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है अभाज्य गुणनखंडन विधि हमको लगानी होती है। मेन चीज ये है, अब आपके दिमाग में आएगा मेन चीज ये है। कुछ बच्चों को कहना होगा जैसे 11 का बताऊं, भाई जैसे 11 का बताइए सर, तो जो भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो अभाज्य की परिभाषा ही ये कहती है कि उसके फैक्टर ही 2 होंगे इस दुनिया में। अभाज्य संख्या की परिभाषा ही ये कहती है, जब आपने अभाज्य संख्या मैंने बताई, जिस संख्या के इस दुनिया में केवल 2 फैक्टर हैं, जैसे एक तो होगा ही होगा और एक होगा 11, अन्य किसी से नहीं कटती, तो 11 के 2 ही फैक्टर होंगे, 11 ही नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 97 है, 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 97। अगर मैं आपसे बोलूं 79 है, 89 है, कोई भी अभाज्य संख्या दुनिया की बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे उसमें एक भी उचित फैक्टर, हाँ एक भी होगा, बस अपने आप को नहीं लेना, ठीक है, चलिएगा। तो आप एक बात समझिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऐसे करना होता है, 2 2 छिक्के 12, 2 से 12 में भाग दो, 2 छिक्के 12, अब 2 का भाग दो, 2 तिया 6, अब 3 का भाग दो, 3 एकम 3। तो हम लोग 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3। बताओ लिख सकते हो कि नहीं भाई? 2 की घात 2 यानी कि 4 4 तिया 12, 2 की घात 2 4 4 तिया 12, 2 की घात 2 4 4 तिया 12, ठीक है। आ जाओ, अब नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो संख्या का, किसी भी संख्या का, उसकी जो भी अभाज्य संख्याएं आ रही है ना, उनके ऊपर पावर आ जाएगी कुछ भी। ध्यान रखना, यहां जिन संख्याओं के ऊपर पावर है, ध्यान रखना, मैं ये बात आपको लिखवा दूं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जिन संख्याओं के ऊपर पावर है, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखें सर जी? जिन संख्याओं के ऊपर पावर है, 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 वे संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, वे संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य यानी प्राइम, अभाज्य यानी कि प्राइम होनी चाहिए। द नंबर्स विद पावर, द नंबर्स विद पावर मस्ट बी प्राइम, द नंबर्स विद पावर मस्ट बी प्राइम, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जिन संख्याओं के ऊपर पावर है, वे संख्याएं मेरे दोस्त कैसी होनी चाहिए? प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य। कल को कोई आपसे आगे ऐसा कहे कि 9 की पावर 2 और 4 की पावर 2 लिख दूं जी, तो कोई दिक्कत है। जिस संख्या के ऊपर पावर चढ़ रही है वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। पावर कुछ भी हो, वॉट एवर द पावर इज, पावर कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस संख्या के ऊपर पावर चढ़ रही है वो संख्या क्या होनी चाहिए? जैसे 9 है, 9 पे बात नहीं बनेगी, 9 को पहले तोड़ो, 3 की पावर 2 9,
उसकी पावर दो। जैसे 4 है, 4 को तोड़ो, 2 की पावर दो और उसकी पावर 2 करो। भाई 9 हमने लिखा, 3 की पावर 2, 9 की पावर 2 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 और 3 लिखना पड़ेगा। प्राइम बना सकते हो किसी भी संख्या को, ठीक है, प्राइम बना सकते हो प्यारे बच्चे किसी भी संख्या को, ठीक है, प्राइम बना सकते हो आप किसी भी संख्या को, बस ये ध्यान रखना। तो आपने देखा नंबर ऑफ फैक्टर मुझे 12 के निकालने हैं, तो 12 को हम लोगों ने लिखा। अब ध्यान से सुनो, जो पावर होती है ना पावर, उस पावर में एक जोड़ के लिखना है आपको। 2 की पावर 2 है तो एक जोड़ के लिखो, ये हो गया 3 गुणा, 3 की पावर 1 है तो उसमें एक जोड़ के लिखो, तो ये होगा 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 6। ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 6 आ जाएगा। 12 में आपको ये पता है 6 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 यानी 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या मेरे दोस्त 6 आ जाएगी। मैं अभी आपको और बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। बस जो मैं आपको ध्यान रखने की बात कह रहा हूं ध्यान रखनी है। जिन संख्याओं के ऊपर पावर है वो संख्याएं प्राइम होनी चाहिए। मैं आपके सामने 2 संख्या लिख रहा हूं, माना एक तो मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, 4 नहीं 5 की पावर 3 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अभी संख्याओं का भी लेके आ रहा हूं आपके सामने। दूसरा पॉइंट है ये, माना मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। मैंने 2 क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आपके सामने लिखे, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे, अब आप उन दोनों का आंसर मुझे देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, पहले का 64 आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत शानदार, पहले का आंसर आप लोगों ने दिया सर जी 64। इसका अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या, तो किसी भी संख्या को आप पहले तो तोड़ोगे, अभाज्य गुणनखंडन उसका करोगे, उसका आप लोग क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने देखा यहां पावर है 2 सॉरी 3, 3 में एक जोड़ा 4 गुणा, यहां भी पावर है 3, 3 में एक जोड़ा 4 गुणा, यहां भी पावर है 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 चौक 16 चौका 64, पहले का आंसर आ गया 64। पहले का आंसर कितना आ गया 64, पहले का आंसर कितना आ गया 64, पहले का आंसर कितना आ गया 64। अब अगले का आपने क्या करा, यहां पावर है 3, ठीक है, तो पावर 3 है तो आपने 4 लिखा, यहां पावर 3 है तो आपने 4 लिखा, यहां भी पावर 3 है आपने 4 लिखा, यहां भी पावर 3 है आपने 4 लिखा, तो आपका यह आंसर आया 256। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे आंसर लाके और बिल्कुल एकदम कहते हैं ना फेंक दिया, पानी फेर दिया सारी मेहनत पे। अगर आपका ऐसे आंसर आ रहा है 256, तो आपने 256 वाले जितने भी हमारे साथी हैं सबने 1 सेकंड में पानी फेर दिया, जितनी मेहनत करी गई है अभी 20 मिनट में, जिसमें जितनी मेहनत अभी करी गई है। तो ये जो 256 वाले हैं ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अब मैंने ये इतना रंग रोगन करके लिखा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो 256 वाले हैं ये तो बिल्कुल ही कतई पानी फेर चुके हैं, तो 256 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। जिन संख्याओं, फिर बोल रहा हूं शुद्ध सुनो, जिन संख्याओं के ऊपर पावर है वे संख्या अभाज्य होनी जरूरी है, वे संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए। जिन संख्याओं पे पावर है, तो 2 पे पावर है ठीक है प्राइम है, 3 पे पावर है ये भी ठीक है प्राइम है, 3 भी तो प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है,
यार 4 और 6 प्राइम नहीं है, तो आप एक जोड़ जोड़ के कैसे लिख दोगे? मतलब ही नहीं बनता, कोई भी जोड़ जोड़ के आप लिख दो। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक काम करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, और इस 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2, 4 को ऐसे लिखो, और उसकी पावर 3 है। भाई 4 की पावर 3 है, तो 4 को 2 की पावर 3। 6 को क्या लिख सकते हो, अभाज्य तोड़ो इसको, 2 तिया 6, इसकी पावर 3। तो ये बना 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 तिया 6 गुणा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये अलग अलग है दोनों, तो इनको एक साथ कर लो। तो 2 की कुल पावर कितनी हुई, 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 2 की पावर 12, और 3 की पावर 3 और 3 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं। जैसे ये पावर है 12, 12 में एक जोड़ा 13, यहां पावर है 6, 6 में एक जोड़ा 7, तो ये कितना आएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 13 सत्ते 91। कितना आएगा मेरे दोस्त, 13 सत्ते 91, 91। ठीक है भैया, समझ में आई मेरी बात? अब मुझे एक बात नजर आ गई थी, हाँ, 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम हैं, और ये प्राइम होने जरूरी हैं। प्राइम का मतलब अभाज्य, ये दोनों ही क्या हैं, प्राइम हैं, और प्राइम नंबर होने जरूरी हैं। जिनके ऊपर पावर चढ़ रही है ना, तो वो दोनों प्राइम होने जरूरी हैं। एक बार थम्स अप करो, अब तो दिक्कत नहीं आएगी, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे भैया, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तब गुरुजी, भैया एक कम कर देना है बस। प्रॉपर फैक्टर, अगर इसका प्रॉपर फैक्टर पूछे तो 90, प्रॉपर पूछे तो, इसमें प्रॉपर पूछे तो 63, एक कम कर देना है, वो स्वयं होगा, वो संख्या स्वयं होगी मेरे दोस्त। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा ध्यान से देखें। मैंने आपसे कहा 2 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 5 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। 2 7 9 और 5 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। चलो बहुत बढ़िया। 13 गुणा 7 कैसे आया बेटा, मैं एक बात बार बार बता रहा हूं ना आपको, जो पावर है उसमें एक ऐड करना है। जैसे यहां पावर 3 थी तो आपने 4 लिखा, यहां पावर 3 थी 4, अब यहां पावर है 12, तो 12 की जगह आपने लिखा 13, एक जोड़ना है, 12 प्लस 1। यहां पावर है 6, 6 प्लस 1 आपने लिखा 7। यानी प्राइम नंबर्स के ऊपर जो पावर आएगी उस पावर को आप लोग क्या करोगे, केवल और केवल जोड़ बटा के लिखोगे। तो देखो यहां है ये 2, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, अभाज्य संख्या है 2, 7 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जो 9 है, 9 को हमें लिखना पड़ेगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब 2 7 3 5, 2 7 3 5 ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 7 3 5 ये सब अभाज्य संख्या है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये बनेगा, जो पावर 1 है ना उसको एक जोड़ो, जैसे यहां पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, 1 जोड़ना है। यहां पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, यहां पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ो 3, यहां पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे दोस्त 24 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे दोस्त 24 होगा। ठीक है, बुक्स की पीडीएफ कब मिलेगी, कब तक मिलेगी, वो सब लास्ट में बात होंगी। और शुरुआत में मैंने आपको बुक्स की पीडीएफ दिखा दी है, ऑलरेडी डल चुकी है, जीएस रह गई है, वो आज शाम तक डल जाएगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ गए, कितने फैक्टर होंगे, तो मेरे भाई 24 होंगे। तो ऐसे आपसे पूछेगा तो आप इस बात को बता दोगे। ठीक है ना, ऐसे आपको पूछेगा तो आप इस बात को आराम से बता दोगे। भाई यहां आप लोगों ने देखा 2 की पावर 3, तो 2 अभाज्य है, हाँ जी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को प्राइम नंबर बना लो, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 को प्राइम नंबर बना लो। ठीक है ना, चलो अब मैं एक बात आप लोगों से बात करूं,
ठीक है, एक बात आपसे करें, अब आते हैं संख्याओं की, मैं बात कर रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे बताओ 100 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 100 के, अब देखो इसी में पता है कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन बनाता हूं। 100 के नंबर 1 बताना है कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड 100 के कुल गुणनखंड यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। मैं ये लिख के दिखाऊंगा आपको। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सम गुणनखंड कितने हैं? 100 के सम गुणनखंड कितने हैं ये बताना है, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मेरे प्यारे भाई 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। विषम गुणनखंड कितने हैं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एक ही संख्या पे सबको सीख जाओगे आप। चौथा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। और इनके अलावा एक और आता है, 5वां पॉइंट आता है निकल के, पृथक अभाज्य गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। भाई मैं आपसे कह रहा हूं जितना जोर लगा के समझ सकते हो ना, यहां समझ लेना, एक बार में जितने भी नंबर्स होंगे सबको सीख जाओगे। एक बार में जितने भी नंबर्स होंगे ना प्यारे बच्चे, सबको सीख जाओगे। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे मेरे दोस्त सबको सीख जाओगे। मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूं, 100 को पहले मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं। भाई 100 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो अपने दिमाग से करूंगा, जैसे 10 गुणा 10 होता है, 100 को 10 गुणा 10 लिख लिया। लेकिन 10 और 10 जो है, 10 गुणा 10 कर तो लिया मैंने, पर 10 और 10 प्राइम नहीं है, तो दोनों 10 को 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कर लें, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गया क्या 100? नजर मारो जरा, 100 हो गया क्या? 2 की पावर 2 हो गया 4, 5 की पावर 2 हो गया 25, तो क्या 25 चौका 100 हो गया? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, क्या मेरे दोस्त समझ में आ गई बात आपको? 100 के केस में आप देखोगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो गया 100, बिल्कुल सही है। तो मैं अगर कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछूं तो आप कहोगे जो पावर है ना उनमें एक एक जोड़ो, पावर 2, पावर 2, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 3 तिया 9, 100 के इस दुनिया में कुल मिला के 9 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे 100 के? कुल मिला के 9 गुणनखंड होंगे। ठीक है भाई, मैं एक बात बताऊं, मुझे ये 3 कहां से आया, 3 3 कहां से आया मुझे आप बताओ। ठीक है, 3 3 कहां से आया मुझे इतना बताओ। ठीक है, रियल बुक लेनी हो तो डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें सर जी? भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, हाथ सामने होते तो मैं पैर पकड़ लेता। मैं आपसे कह रहा हूं लास्ट के 5 मिनट बात कर लूंगा, मैं 8 मिनट बात कर लूंगा, वरना मेरा पूरा टाइम बुक का, ये ऑफर, बुक का वो ऑफर, वो तो शुक्र है इन्होंने 3 बुक डाल दी। अगर ये गलती से ना डली होती तो तुम मुझे वैसे भगा देते कि बुक नहीं डली, बुक नहीं डली, बुक नहीं डली। मैं आपकी किसी बात का जवाब अभी नहीं दूंगा, जब इस क्लास के बाद के 5-7 मिनट बच रहे होंगे मैं आपकी हर बात का जवाब देके तब जाऊंगा। ठीक है, अभी सीख लो भाई, सीख लो। मैं कह रहा हूं बुक की इतनी खास तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी, मैं वर्कशीट जो दूं उसे आप करते रहना। जो अभी आपको 5-7 वर्कशीट मिली हैं, एक इसकी मिलेगी, फिर एक कंबाइंड पूरे नंबर सिस्टम की दूंगा, आप पढ़ोगे जब ना। ठेकी लगाने से फायदा नहीं, आप यहां आ जाओ थोड़ा सा। कहां से आ रहा है 3? बहुत बढ़िया सर जी, एक एक जोड़कर, पावर में एक एक जोड़ने पर, पावर में एक एक जोड़ने पर।
ठीक है, जो बच्चा पूरी क्लास करता है ना, आधी से ज्यादा टेंशन उसकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं, इस क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बाकायदा फोन पे दिखाई है कहां बुक मिलेगी, कितनी बुक आ चुकी है आपके फोन में, इस तरह से। ठीक है ना, चलो बहुत शानदार। तो 3 3 कहां से आ रहा है? ये जो पावर थी, पावर, उसमें एक जोड़ना है बस। पावर में एक जोड़ना है, एक, चाहे कुछ भी हो एक जोड़ दो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझना। समगुणनखंडों के केस में 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना, 2 की सेम पावर, 2 की पावर सेम। समगुणनखंड के केस में 2 की पावर सेम, 2 की पावर सेम, बाकी सब में जोड़ के गुणा करनी है। यहां लिख लो, अगर आप समगुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हो ना, तो मेरे दोस्त 2 की पावर सेम, 2 की, केवल 2 की, केवल 2 की पावर सेम रखनी है। तो मैंने देखा भाई 2 की पावर है 2, बाकी हर एक पावर में कोई भी हो उसमें एक जोड़ना है। 3 दूनी 6, तो ये मैं आंख मीच के 3 लिख दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़ने पर टोटल बन जाते हैं। अगर समगुणनखंड 6 है किसी संख्या के, तो विषम गुणनखंड 3 होंगे, क्योंकि 2 और 6 और 3 जुड़ के क्या बनेगा? 9 टोटल हो जाते हैं मेरे दोस्त। ध्यान से सुनना, अगर समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर क्या लिखनी है? सेम लिखनी है भाई। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 2 की पावर क्या लिखनी है? सेफ लिखनी है। सर क्या आप 9 फैक्टर बता सकते हो? क्या? हाँ बताऊंगा, अभी बता रहा हूं 1 सेकंड में। 100 के 9 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 4 5, और 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100। ये आगे क्या 9 फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 संख्याएं जो 100 को काटती हैं। ये 9 संख्याएं हैं जो 100 को काटती हैं। इनमें चेक कर लो, समगुणनखंड 6 होंगे। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कटती हैं। ये सम संख्या, 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 ये सम संख्या। 1 2 3 4 5 6, 6 है जी, बिल्कुल सही है। 6 है, बिल्कुल सही है समगुणनखंड। और अगर मुझे निकालना हो विषम, 100 में ही नहीं, किसी भी संख्या में निकालना हो, ठीक है ना, किसी भी संख्या में निकालना हो, अगर मैं विषम गुणनखंड करूं तो 2 इसमें लिखना है आपको। 2 की पावर, विषम गुणनखंड के केस में 2 की पावर लेनी ही नहीं है। 2 की पावर लेनी ही नहीं है। 2 की पावर लेनी ही नहीं है। आप भूल जाओ, जब आपसे कोई बोल रहा हो ना विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है, 4 कैसे कटेगा सर? 100 को सर 4 25 बार काटेगा भैया। आप एक बात दिक्कत तो यही है, आपको शक ज्यादा रहता है। एक कह रहा 4 कैसे काटेगा? अरे भैया 100 में 4 का भाग दे लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये तो खुद पहले करके देखे करो ना, भाग दे के देखे करो, खुद करके देखोगे उसके बाद ही तो आएगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में ऑड की दुश्मनी किससे है? ऑड की दुश्मनी है 2 के साथ। तो 2 की पावर नहीं लेनी, बाकी जितनी भी पावर हैं, बाकी जितनी भी पावर हैं उन सब में एक एक जोड़ के लिखना। तो 2 के अलावा 5 की पावर है बस 2, तो इसमें एक जोड़ के लिख दो। 2 + 1 ही आ जाएगा, कुल मिला के 3। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर पूछा जाए प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो केवल पावर्स जोड़नी है, जो पावर है वो जोड़ दो। 2 + 2 प्राइम फैक्टर हैं 4। 2 + 2 प्राइम फैक्टर कितने हैं? जाग। सर 2 की जगह पर 4 हो तो? प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बच्चे ने पूछा है सर 2 की जगह पर 4 हो तो? तुम वहीं गलत हो जाओगे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 को पहले 2 की पावर 2 करके लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जी यहां पे 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो, तो भाई ये 4 को 2 की पावर 2 की पावर 2 करना पड़ेगा आपको। 4 6 8 10, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या आ ही नहीं सकती। आप बोलो जी 6 आ गई तो 6 को 2 × 3 करके तोड़ना पड़ेगा। आप बोलो 8 आ गई तो सर 4 आएगा तो लेनी है, 4 आओ, 2 की पावर आएगी सम संख्याओं में, केवल 2 की पावर आएगी। 6 की, 4 की, 8 की, 10 की, 12 की, 16 की, 18 की नहीं आ सकती कभी भी। अगर ऐसी कभी आएगी तो आपको 2 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको 2 में तोड़ना पड़ेगा। सर 25 भी तो 100 को काटेगा, तो क्या मैंने लिखा नहीं है 25? बताओ,
क्या मैंने 25 लिखा नहीं है? 20 और 50 के बीच में 25 हैगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? 20 और 50 के बीच में 25 हैगा, ठीक है। तो आप बोलोगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। और डिस्टिंक्ट प्राइम, इसमें केवल ये देख लो कौन कौन से हैं, एक तो 2 होगा, एक 5 होगा, तो कुल मिला के 2। जितनी संख्याओं पे पावर चढ़ रही है डिस्टिंक्ट प्राइम उतने होते हैं, जितनी संख्या पे पावर चढ़ रही है डिस्टिंक्ट प्राइम उतने होते हैं। सर 4 कौन कौन से हैं प्राइम? देखो 4 ऐसे नहीं दिखेंगे, बस डिस्टिंक्ट प्राइम तो आपको दिखेंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम दिखेंगे, एक तो 2 दिखेगा, एक 5 दिखेगा। और आप ये बोलो 4 प्राइम कौन कौन से हैं? प्राइम भाई इनके अंदर बैठे होते हैं, जैसे 2 के अंदर बैठा है, 10 के अंदर बैठा हुआ है 2, 20 के अंदर बैठा हुआ है 2। तो ये डिस्टिंक्ट प्राइम आपको दिखेंगे 2 और 5, और प्राइम नंबर ऐसे दिखेंगे नहीं, वो तो अंदर बैठे हुए हैं सभी में। ये होंगे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 4। प्राइम फैक्टर्स में पावर जोड़ते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड आपको अभाज्य यहां दिखेंगे नहीं, 4 कौन कौन से नहीं दिखेंगे? डिस्टिंक्ट प्राइम आपको दिखेंगे, जिन संख्याओं पे पावर चढ़ी होती है वही डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं, ठीक है ना। चलो सर 2 + 1 क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त 2 की पावर हमें लेनी नहीं, बाकी जितनी भी पावर्स हैं उन सभी पावर्स में एक एक जोड़ के लिखना है विषम के केस में, ठीक है ना। चलो अब सर गुणनखंडों का योग नहीं बताए, अभी मैंने खत्म ही कहां कर दिया। आप इंतजार करेंगे तो करेंगे, वेट करेंगे। सर 8 भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, किसको काट दूं? 10 को काट दूं? बताओ 8 हो सकते हैं, 10 को काट दूं? सम वाला बताओ, पहले सम वाला बता रहा हूं, एक बार थम्स अप तो करो कि हाँ सर इन पांचों में से कुछ भी आया। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा करते रहो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा जब। और जब सम गुणनखंड आएगा 2 की पावर सेम लेनी है, विषम गुणनखंड आएगा 2 की पावर लेनी ही नहीं है, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो पावर्स को जोड़ देना है, और पृथक अभाज्य शब्द बोल दे यानी डिस्टिंक्ट प्राइम, तो ये देखना कितनी संख्याओं के ऊपर पावर है, जैसे 2 के ऊपर और 5 के ऊपर, तो 2 ही होंगे, 2 और 5, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट प्राइम क्या होता है? ये जो 2 और 5 है ना, ये डिस्टिंक्ट प्राइम है भाई, केवल 2 संख्या। अब मैं एक संख्या आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने एक संख्या लिखी 60, और 60 के मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक शब्द में कुल गुणनखंड। भाई एक तो मैं सब पूछना चाहता हूं आपसे टोटल फैक्टर कितने होंगे, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं सम गुणनखंड कितने होंगे। भाई टोटल का मतलब कुल गुणनखंड बताओ, और इवन का मतलब सम गुणनखंड बताओ, ऑड ऑड का मतलब विषम गुणनखंड बताओ, ऑड का मतलब विषम गुणनखंड बताओ, प्राइम प्राइम का मतलब अभाज्य गुणनखंड बताओ, और डिस्टिंक्ट प्राइम डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट प्राइम का मतलब पृथक अभाज्य गुणनखंड बताओ, पृथक अभाज्य गुणनखंड बताओ। ये 5 पॉइंट आपको 60 के बारे में बताने हैं। सर एक बार इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताइएगा, अभी बता रहा हूं भाई, मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप वेट करो किसी भी चीज का। अभी तो योग बताऊंगा आपको, सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, विषम गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का, सबका योग भी बताना है अभी तो आपको, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर देखते हैं जरा, अब इस बात को समझिएगा। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 होता है 30 दूनी 60, तो 2 तो ठीक हो गया। 30 को लिख सकते हैं 6 पंजे 5 हो गया, और 6 को लिख सकते हैं 2 तिया, तो 60 को तोड़ोगे तो 4 तिया 12 पंजे 60। मुझे बताओ ये बनेगा, ये बनेगा कि नहीं? 60 को आपने तोड़ा तो 2 की पावर 2, 3 गुणा 5, और जब पावर कुछ ना नजर आ रही हो तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 अपने दिमाग में मान के चलना भैया। आप ये सोच रहे हो 3 और 5 की पावर कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इनकी पावर 1 है कायदे में, इनकी पावर क्या है कायदे में 1 है। जब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो हर एक पावर में, टोटल के केस में हर पावर में एक एक जोड़ के उसकी गुणा करूंगा आपस में। टोटल के केस में 2 की पावर है 2, तो 2 में 1 जोड़ूंगा, हर पावर में 1 जोड़ो, गुणा करो। यहां 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो, गुणा करो। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो, गुणा करो। 3 दूनी 6 दूनी 12,
भैया ये बनेगा 3, ये 2, ये 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेगा 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेगा 12। सम के केस में मैं फिर लिख दूं 2 की पावर सेम, 2 की पावर सेम होती है। 2 की पावर सेम लेनी है इसमें। जब आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर क्या करते हैं, सेम लेते हैं। 2 की पावर सेम लेनी है, तो जो भी 2 की पावर है बस 2 की पावर है 2 तो आप लिखोगे 2 गुणा, बाकी कुछ भी आओ सब में एक एक जोड़ के लिखो, 1 है 1 में 1 जोड़ के लिखो, गुणा 5 की पावर भी 1 है 1 में 1 जोड़ के लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 4, तो ये 8 तो ये 4 आएगी, क्योंकि ये दोनों जुड़ के सम विषम टोटल बन जाती हैं। टोटल अगर 12 है उसमें से सम 8 है तो 4 विषम होंगी। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। ऑड कौन कौन सी, ऑड के केस में आपको अच्छे से पता है क्या है, 2 की पावर, 2 की पावर नहीं लेनी, ये ध्यान से समझ लो, 2 की पावर नहीं लेनी। और 2 के अलावा जितनी भी पावर्स हैं उन सब में एक एक जोड़ के लिखिएगा, उन सब में 2 की पावर लेनी नहीं है। 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ के लिखो, गुणा 5 की पावर 1 है 5 में 1 जोड़ के लिखो, 2 दूनी 4। अभाज्य संख्याओं में पावर्स को जोड़ना है। अभाज्य संख्या क्या है, पावर्स को जोड़ना है। पावर्स को अभाज्य संख्या में क्या है मेरे दोस्त, पावर्स को जोड़ना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग, पावर्स को जोड़ना है, केवल पावर्स को। जैसे 2 की पावर है 2, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, तो ये बनेगी कितनी, 4। अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे इसमें, 4। और अगर मैं बात करूं डिस्टिंक्ट प्राइम, तो डिस्टिंक्ट प्राइम में ये देख लो किन किन संख्याओं पे पावर है, 2 है 3 है 5 है, तो 2 3 5 कुल मिला के 3 संख्या होंगी डिस्टिंक्ट प्राइम। 2 3 और 5 ये डिस्टिंक्ट प्राइम आएंगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने जैसे 60 के फैक्टर लिख देता हूं। 60 के फैक्टर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, 60 से कटेगा। टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक रह गया 30, 30 तो हो गया, 15 रह गया 15। लो ये हो गए, ये हैं कुल मिला के 60 के 9 फैक्टर, ये हैं कुल मिला के 60 के 9 फैक्टर। 100 में अभाज्य गुणनखंड 3 ही तो होंगे सर, प्लीज बताओ, 3 नहीं होंगे। 100 में अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, पावर्स जोड़नी है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, पावर्स को जोड़ना है बस, पावर्स को जोड़ना है बस, पावर्स को मेरे दोस्त जोड़ना है। पावर्स को जोड़ोगे 2 और 2 4 आएगा। अभाज्य गुणनखंड जैसे एक तो ये 2 है, एक ये 5 है, एक ये 25 में 5 बैठा होगा, ऐसे कर करके है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 4 होंगे। ठीक है, क्लियर है बात। सर जी जैसे कि विषम में 2 बार 2 आया तो पावर लेनी नहीं क्या, विषम में 2 बार 2 आया, विषम में 2 बार 2 कैसे आया, विषम में 2 बार 2 नहीं आएगा, 2 एक बार आएगा भाई, एक बार आएगा, 2 अलग बार 3 बार 4 बार नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी माना 1800, और 1800 के केस में मैं आपसे बोल रहा हूं, 1800 के केस में मैंने आपसे यही 5 क्वेश्चन पूछ मारे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ टोटल गुणनखंड कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इवन गुणनखंड कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ऑड गुणनखंड कितने हैं। चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे इसी सवाल में पूछा प्राइम कितने हैं। और पांचवा मैंने आपसे पूछा डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं। ठीक है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंडन करो। 1800 के कुल कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य कितने हैं, पृथक अभाज्य कितने हैं, ये आप लोगों को अब बताना है। ठीक है, ये मेरे दोस्त आप लोगों को बताना है। तो पहले 1800 को क्या करना है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पावर 0 हो तो
भाई पावर 0 हुई तो संख्या तो एक ही होगी। अगर किसी की पावर, आप सोचो यहाँ पावर 0 है नहीं क्या, भाई यहाँ कुछ भी लिख दो, 7 की पावर 0 लिख दो, 7 की पावर 0 का मतलब 1, पावर 0 होगी तो 0, फिर तो कुछ है ही नहीं। 0 के केस में तो कुछ नहीं करना आपको। नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? खत्म ही है, बस ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। मैं भी ऊब गया आपके इस सवाल का आंसर देते देते, ऊब गया, लो यहां तक भर गए इस सवाल का आंसर देते देते। कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? ठीक है, अब खत्म करने वाली बात होती ना तो प्यारे भाई मैं केवल आपको 100 का बताता और बोल देता ऐसे ही करना है, फिर मैं आपको 60 का 1800 का इनका नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने पहले भी बोल दिया खत्म नहीं करना सिलेबस, मुझे सिखाना है। सिलेबस खत्म करने के लिए फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको मैथ सिखाने के लिए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो 1800 ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद 2 मिनट की चर्चा, उसके बाद नो खर्चा। पहले 1800 को अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरा दिमाग ऐसे करता है भाई काम, जैसे अपनी बताऊं 18 गुणा 100। अब 1800 तो प्राइम नहीं है दोनों, तो 2 गुणा 9, 100 को लिख सकते हैं 4 गुणा 25। और तोड़ो, और टूटते हो तो 2 गुणा 9 को तोड़ो 3 गुणा 3, 4 को तोड़ो 2 गुणा 2 और 25 को तोड़ो 5 गुणा 5। अब ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं और नहीं टूट सकती, और नहीं टूट सकती, तो ये 1800 क्या आएगा? 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है भाई, 25 अट्ठे 200, 200 निम्मा 1800, ये बन गया। हमने ऐसे तोड़ लिया, आप चाहो तो पैसे कर लो पूरा पूरा काट के एक 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 एक। तो इवन के केस में क्या है, हर किसी की पावर में एक एक जोड़ो। 3 पावर है, 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, इस 2 में 1 जोड़ा 3, 4 तिया 12 तिया, टोटल हो गए 36। सम गुणनखंड में 2 की पावर सेम लेनी है, बिल्कुल सेम। सम गुणनखंड में 2 की पावर सेम, 3 है तो 3 लो, बाकी इस 2 को 3 लो, इस 2 को 3 लो, 3 तिया 9 तिया, ये हो जाएगा 27। ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चलो, और अगर मैं बात करूं ऑड की, तो ऑड के केस में 2 की पावर आपको लेनी नहीं है, 2 की पावर लेनी नहीं है। 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ो 3, 5 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ो 3, ये आ गया 9। ये देख लेना दोनों जुड़ के टोटल हो जाते हैं 27 और 9 36 बन रहे हैं ना। हाँ, इसका मतलब सही चल रहे हो आप, इसका मतलब सही चल रहे हो। अभाज्य के केस में पावर जोड़नी है केवल, 3 + 2 + 2, 3 2 5 2 7, इनमें एक एक मत जोड़ देना कभी, पावर जोड़ने में भी एक एक जोड़ दो। इनमें जैसी जैसी पावर है, पावर 3 है पावर 3 लिख दो, पावर 2 है पावर 2, पावर 2 है पावर 2, ये आ गया 7। पृथक अभाज्य के केस में क्या करना है, जितनी संख्याओं पे पावर है, 2 है 3 है 5 है, 3 संख्याएं हैं, तो इसका आंसर 3। अब मुझे अपनी बात बता दो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको लेके खत्म करेंगे मतलब। ठीक है भाई, चलो बताओ भाई फटाफट से। प्राइम फैक्टर 7 है, डिस्टिंक्ट प्राइम 3 है, ऑड नंबर 3 है, 9 है, विषम 9, सम 27, कुल 36। एक बार जिनको समझ आ गया वो तो थम्स अप कर दो। बाकी मैं आपको बताऊं, जैसे कल सैटरडे है तो कल शायद क्लास हो या ना हो, उसके मतलब अभी डाउट में है क्लास। अगर कल नहीं हुई तो परसों संडे में जरूर होगी, किसी नए टाइम, ऐसी 10 बजे के आसपास। ठीक है, क्योंकि कल सैटरडे है, कल मीटिंग वगैरह रहते हैं हमारे, तो कल देखते हैं दोस्त। कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, वैसे तो अगर मतलब हमें करनी होगी, मैं आपको इसकी वर्कशीट देने की कोशिश करूंगा, और वो वर्कशीट अगर कल पहुंची तो परसों हम उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे लगे हाथों। ठीक है, जिसको ये समझ आ गई है। अब मैं बुक की बता देता हूं प्यारे दोस्त। तो जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बुक नहीं मिल रही, तो बुक के लिए आपको अपना फोन खोलना है। फोन खोल के आप जब अपने एप्लीकेशन पर आते हैं ना, रोजगार विद अंकित पर, तो रोजगार विद अंकित में आपने रेल फाउंडेशन बैच को खोलना है। रेल फाउंडेशन बैच खोल के आप ऐसे आते हो ना सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट को नीचे ऐसे करके स्क्रॉल करोगे, नीचे देखो रेलवे बुक्स लिख रही है, ये रेलवे बुक्स। आप जहां मेरी क्लास देख रहे हो ना, जैसे ये है करंट अफेयर रफ्तार 2.0 बैच, मतलब जो रिकॉर्डेड है, उसमें लास्ट में पड़ी हुई है बुक्स। ये 3 बुक पड़ी है, फ्री बुक रीजनिंग, मैथ बुक रेलवे और साइंस बुक रेलवे। जीएस की आज शाम तक इसमें डल जाएगी। बुक पड़ी हुई है मेरे दोस्त, 3 बुक इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, 3 बुक इसमें
पड़ी हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आप लोगों को एक संख्या दे रहा हूं 2800। 2800 में आपको ये पांचों निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, आप बोलो क्या ये खत्म हो गया? नहीं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर आधे एक घंटे क्लास और इसमें इन सब के योग भी बताऊंगा कि कैसे जोड़ के कैसे लिखोगे। ठीक है, तो प्यारे भाई आज के लिए इतना, बहुत शानदार। फिर जब ये खत्म होगा पूरे नंबर सिस्टम का एक निचोड़ वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दिया जाएगा और कोशिश करेंगे टेस्ट भी आपका ले लिया जाए नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो इसका आप होमवर्क में लो, इसका आंसर मुझे दीजिएगा, होमवर्क में अपने आप करो। मिलेंगे प्यारे भाई कल, और कल अगर मुलाकात नहीं हुई तो परसों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।